Which dates? सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में दो तरीके के इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे। पहला ऐसा इवेंट जिसके साथ आप डेट्स को एसोसिएट कर सकते हो, जिसके साथ आप ये जान सकते हो कि वो जो इवेंट है किस पर्टिकुलर ईयर में, डेट में, मंथ में हुआ था। वही हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिनके साथ आप कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, जिनके साथ कोई टाइम स्पैन एसोसिएट होता है कि ये जो चेंज है, ये जो प्रोसेस है वो पूरे टाइम स्पैन में हुआ है, किसी एक डेट को वो काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है उसमें दो तरीके के इवेंट्स देखने मिलते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेट्स इंपॉर्टेंट है या फिर वो वाली इवेंट्स ही इंपॉर्टेंट है जिनके साथ डेट्स एसोसिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मतलब दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे सिर्फ उन इवेंट्स पे जिनके साथ हम डेट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबकी डेट्स हमें याद करनी जरूरी है? मतलब कि जिन इवेंट्स के साथ आप डेट को एसोसिएट कर सकते हो, क्या वो सभी इवेंट्स की डेट आपको याद करनी है या सारी जो डेट्स हैं वो जरूरी हैं? तो इसी चीज पे हम गौर करेंगे। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? तो हम क्या ऐसा क्राइटेरिया लगाते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि ये जो डेट्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. मतलब सभी जो डेट्स हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट नहीं बनती। चाहे आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो, चाहे आप अपनी कोई भी पास्ट की कोई बात बता रहे हो या कोई पास्ट का इवेंट पढ़ रहे हो जिसके साथ कोई डेट एसोसिएट है, तो ये सभी जो डेट्स हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती। कोई तो कारण है जिसकी वजह से कुछ ही डेट्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। They become vital because we focus on a particular set of events as important. तो कोई डेट जो है वो तब इंपॉर्टेंट बनेगी जब उससे रिलेटेड जो इवेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब आपके लिए जो जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उस हिसाब से डेट को इंपॉर्टेंस दोगे। अब ये बात है कि कौन से इवेंट्स आपके लिए जरूरी होंगे, तो वो डिपेंड करता है आपके फोकस ऑफ स्टडी पे, कि आप किस चीज की जो है पढ़ाई कर रहे हो, किस पार्ट ऑफ हिस्ट्री में आप देखना चाहते हो। क्या आप ये जानना चाहते हो कि इंसानों ने, मतलब इंडिया में चाय पीनी कब स्टार्ट की, तो उसके लिए एक अलग ही सेट ऑफ डेट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आप इस चीज की स्टडी करना चाहते हो कि इंडिया में खेती कैसे स्टार्ट हुई या फिर पूरे वर्ल्ड में इंसानों ने खेती कैसे स्टार्ट की, तो इस स्टडी के लिए आपका फोकस जो है वो पूरे ही अलग तरीके की इवेंट्स पे शिफ्ट हो गया। और अगर जो इवेंट्स हैं वो आपके लिए अलग हो जाएंगे इंपॉर्टेंस, तो उनके साथ जो एसोसिएट डेट है वो भी आपके लिए अलग हो जाएगी। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो कि भाई इंडिया में कब से लोगों ने टी पीना स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपको अलग जो सेट ऑफ इवेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होगी और उन इवेंट से एसोसिएटेड जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। वहीं अगर आपका फोकस ऑफ स्टडी जो है वो ये है कि कब लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, कब फार्मिंग स्टार्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो इवेंट हैं वो अलग होंगे। टी वाले से अलग इवेंट्स इसके इंपॉर्टेंट होंगे और इन इवेंट्स से जो रिलेटेड डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे ही आपका फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है वैसे ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो चेंज होते हैं और उनसे जुड़ी जो डेट है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं पास्ट में, तो उस चीज से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं और उनकी डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो जैसे ही आप जो नई इशू पर फोकस करोगे वैसे ही एक नया सेट ऑफ डेट जो है वो आपके लिए इमर्ज हो जाएगा एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल आपको टी और जो फार्मिंग है इसके एग्जांपल से दे दिया। जैसे ही आपका फोकस चेंज होगा वैसे ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में कि इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। तो जब ब्रिटिश राज हमारे यहाँ चल रहा था तो उससे रिलेटेड जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी है उसके बारे में, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो उसके बारे में जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उन्होंने हर एक गवर्नर जनरल के बारे में लिखा है। तो उनकी हिस्ट्री में उन्होंने क्या लिखा है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। तो ऐसी हिस्ट्रीज जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी हैं इंडिया से रिलेटेड, तो वो उन्होंने क्या लिखा है, उनकी जो हिस्ट्री है वो बिगिन होती है विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल। मतलब कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल आए थे तो उनके रूल के साथ साथ जो इनकी हिस्ट्री है ब्रिटिश हिस्टोरियंस की वो स्टार्ट होती है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे
उनके साथ ब्रिटिश हिस्टोरियंस की जो हिस्ट्री है इंडिया के बारे में वो शुरू होती है, और जो लास्ट विसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसके साथ जो है इनकी हिस्ट्री खत्म होती है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटनेक, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, आर्विन। मतलब कि वो बता रहे हैं कि अलग-अलग चैप्टर्स में अलग-अलग गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है। मतलब कि इनके नाम दिए हुए हैं कि हर एक चैप्टर में आप अलग से इन गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ोगे। पहला जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, तो उसके बारे में एक पूरा चैप्टर होगा, उसने क्या-क्या किया, उसका जन्म कब हुआ था, उसने इंडिया में आके क्या-क्या चेंजेस किए। और इसी तरीके से हर एक गवर्नर जनरल के कामों के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में अलग-अलग पूरे प्रॉपर चैप्टर्स हैं। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज। जब आप हिस्ट्री को देखते हो, उसको पढ़ना शुरू करते हो, तो ऐसा लगेगा मतलब ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखी थी, जब ब्रिटिश जो थे इंडिया पे रूल करते थे, तो उस बारे में जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो चलती जा रही है, चलती जा रही है। मतलब एक गवर्नर के बाद दूसरे गवर्नर के बारे में, फिर तीसरे गवर्नर के बारे में, फिर चौथे गवर्नर के बारे में, इस तरीके से मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब आप पाओगे कि इन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज के बारे में ही लिखा है, और इन हिस्ट्रीज में जितनी भी डेट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ इन पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड थी। मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज थे इंडिया में, इनके बारे में ही सभी डेट्स जो थी वो रिलेटेड थी, इनसे ही रिलेटेड थी। इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या पॉलिसीज लाई, इनके क्या अचीवमेंट्स थी, तो सिर्फ उससे रिलेटेड ही बातें लिखी हैं और उसी से रिलेटेड डेट्स लिखी हैं। इट वॉज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और ये जो हिस्ट्री लिखी है इन लोगों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, वो कुछ इस तरीके से लिखी है जैसे कि इन गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज के लाइफ के अलावा हमारे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कुछ भी जो है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन जनरल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अब आप बताओ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे और ये जब एक के बाद एक गवर्नर्स आ रहे थे, क्या तब इंडिया में सिर्फ ये गवर्नर्स ही चल रहे थे? क्या इंडिया में और कुछ भी नहीं हो रहा था? इंडिया में आम लोग भी थे, इंडिया में इंडियंस थे जिनकी लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिनके साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे थे। उनकी लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है। बट जो ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये जो हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में, उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन जो लोग रह रहे थे, इंडियन के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस पर्सन थे, जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब ऐसा कुछ कोई जो चीज थी उसका कोई जिक्र नहीं किया। मतलब कि इन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनके पर्सपेक्टिव में, उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ब्रिटिश इंडिया में, वो बस ये गवर्नर जनरल्स और विसरॉयज ही थे। बट क्या ऐसा सच में है? तो उनके पर्सपेक्टिव से कोई और ही इवेंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। बट अगर हम आज बैठ के बोलें कि हमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में जानना है, मतलब कि जो इंडिया पे जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, अगर उस टाइम के बारे में जानना है, तो क्या हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज के बारे में बताओ? नहीं, हम कहेंगे ठीक है, वो भी एक पार्ट है उस टाइम का। ठीक है, थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज के बारे में पढ़ लिया, बट उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम इंडियंस की लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, उन पे क्या-क्या जो है अन्याय होते थे, वो अपनी लाइफ को किस तरह जीते थे, किस तरीके से वो खाना खाते थे, किस तरीके से वो काम करते थे। इंडिया में क्या-क्या प्रोफेशंस थे, क्या सिर्फ फार्मर्स थे, क्या उसके अलावा और कोई नहीं था, बिजनेसमैन थे, तो कौन-कौन बिजनेसमैन थे, किस तरीके के काम इंडिया में होते थे उस टाइम पे, किस तरह की खेती होती थी, ये सभी चीजें हम जानना चाहेंगे। ठीक है? तो वही यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? ये जो पीरियड था जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, क्या उस पीरियड के बारे में हम जो हिस्ट्री है उसे अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे? मतलब कि सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज पे फोकस करे बिना हम और भी तो चीजों पर फोकस कर सकते थे। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताई कि हम उन पे भी तो फोकस कर सकते थे। क्या ये जो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी, उसका फोकस थोड़ा सा और भी तो शिफ्ट हो सकता था ना? सिर्फ एक ही तरह के लोगों पे, सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज पे फोकस ना करके बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में ये जो हिस्टोरियंस है वो लिख सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनके लिए जो सेट ऑफ इवेंट्स थे वो अलग ही तरह के इंपॉर्टेंट थे। मतलब कि उनके लिए सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयज ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी जो भी कुछ इंडिया में हो रहा था, इंडिया के लोग जो थे वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है? देखो, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या फिर हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी नॉर्मल स्टोरी को भी अलग-अलग चैप्टर्स में बाँटा जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर्स में क्यों बाँटा जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि उन सभी चैप्टर्स को एक कोहेरेंस दे दी जा सके। कोहेरेंस मतलब स्पष्टता, एक तरीके से क्लैरिटी दी जा सके कि भई कौन-सा इवेंट किसके बाद हुआ, एक कंसिस्टेंसी जो है आपको बताई जा सके।
इसलिए उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग चैप्टर्स दिए जाते हैं ताकि आपको कहानी का हर जो हिस्सा है वो क्लियरली समझ आए कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये। तो हर एक इवेंट को एक अलग तरीके से चैप्टर्स दे दिए जाते हैं ताकि आप एक एक इवेंट को अच्छे से समझ सको और उसको कनेक्ट कर सको। और जब भी हम कोई भी स्टोरी बताते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कहानी को बताने के लिए, है ना? जब भी आप कोई किस्सा अपने स्कूल का, अपने कुछ भी है, आप किसी चीज़ का अगर किस्सा अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने मम्मी-पापा के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़ जो है वो नहीं बताओगे, आप सिर्फ वो चीज़ें बताओगे जो कि आपकी मेन बात को बताने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ आज आपका जो स्कूल है वो कैसा गया? तो आप एक-एक करके बताओगे कि मैं स्कूल पहुँचा, फिर हमने प्रेयर की, फिर वहाँ से मैं क्लास में गया, जो फर्स्ट पीरियड था उसमें हमें ये पढ़ाया गया, फिर मैंने आंसर दिए, मैम ने क्वेश्चन पूछे थे, फिर अगले पीरियड में मैम ने टेस्ट लिया, उसमें भी मैंने अच्छे से जो है स्कोर किया, अच्छे से सारे मार्क्स आए। उसके बाद आगे ये हुआ, वो हुआ, आप अपने बारे में बताओगे कि फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने लंच हुआ, तो लंच में मैंने जो टिफ़िन है वो खाया और फिर फ्रेंड्स के साथ खेला। मतलब आप अपनी स्टोरी बताओगे। आप अपने फ्रेंड के बारे में नहीं बताओगे कि आपके फ्रेंड का दिन कैसा गया, कि मम्मी पता है, आपकी मम्मी पूछ रही है कि बताओ आपका दिन कैसा गया और आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो, हाँ मम्मी वो आया था, फिर वो बैठ गया, फिर उसने ऐसा किया और आज उसको मार पड़ी, फिर उसने टेस्ट में भी अच्छा नहीं किया। तो मतलब आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताओगे। आप अपने फ्रेंड की जो दिन गया उसके बारे में नहीं बताओगे। आप, अगर आपसे आपकी मम्मी पूछे कि आपके फ्रेंड का दिन कैसा गया, तब ना जाके आप अपने फ्रेंड के बारे में बताओगे। मतलब कि आप सिर्फ वही चीजें बताते हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर स्टोरी बता रहे हो, किसी कोई हिस्ट्री बता रहे हो, पास्ट का कोई इवेंट बता रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताते हो जो कि आपके स्टोरी को बताने के लिए जरूरी है। आप कोई और मुद्दा नहीं पकड़ लेते, ठीक है? तो जब ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की बात की, जब उन्होंने उस पीरियड की हिस्ट्री लिखी जिसमें इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नर जनरल्स पे फोकस किया। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ गवर्नर जनरल्स ही था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो गवर्नर जनरल्स थी। तो उन्होंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी हिस्ट्री है इस पीरियड की, उसके बारे में लिखा। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो इनकी हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स ने लिखी हिस्ट्री, उसमें जो इंडियंस क्या करते थे उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। दे डू नॉट सिंपली फिट देयर, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिस्ट्री लिखी सिर्फ गवर्नर जनरल्स के पर्सपेक्टिव से कि हम इनके बारे में लिखेंगे। अब इनके बारे में लिखना अगर उनके दिमाग में था तो वो इंडियंस को बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे कि इंडियंस की लाइफ कैसी रही। वो तो सिर्फ ये चीज लिख रहे हैं कि गवर्नर जनरल्स की जो लाइफ थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी वो कैसी थी। तो इनका जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ गवर्नर जनरल्स था, रूलर्स थे कि किसने रूल किया, और जो इंडियंस थे उनकी लाइफ का बारे में लिखना इनका मोटिव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने इंडियंस के बारे में नहीं लिखा। बट व्हाट देन डू वी डू? अब अगर हम क्या करेंगे, हमसे बोला जाएगा कि भाई ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे राज किया था, उस पीरियड के बारे में हिस्ट्री में लिखो, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो गवर्नर जनरल वाला नहीं रहेगा। हमारा जो मेन फोकस है वो गवर्नर जनरल्स पे नहीं रहेगा, हम तो इंडियंस के बारे में जानना चाहेंगे ना। तो हम सेम पीरियड की हिस्ट्री जो है वो अलग पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, हमारा फोकस जो है वो अलग इवेंट्स पे रहेगा। देखो यहाँ पे आपको इस जो पूरा ये सेक्शन था इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई कौन सी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करता है कि आप इवेंट कौन सा ले रहे हो, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, और उसी के हिसाब से जो आपकी डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनके लिए गवर्नर जनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उन्होंने उनसे रिलेटेड डेट्स लिखी। बट अगर हम सेम पीरियड के बारे में लिखेंगे, पीरियड तो सेम है ना, कि इंडियंस पर जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम के गवर्नर जनरल्स के बारे में ब्रिटिशर्स ने लिखा, बट इसी टाइम के सेम पीरियड के हम लिखेंगे इंडियंस के बारे में, क्योंकि हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा इंडियंस के ऊपर रहेगा। तो देखो, आपसे हिस्ट्री जो है वो सेम चीज की पूछी जा रही है कि भाई जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, पीरियड सेम है बट जो फोकस है स्टडी का वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही फोकस शिफ्ट होता है अलग एक इवेंट से दूसरे इवेंट में, वैसे ही जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा तो उनके लिए सिर्फ गवर्नर जनरल से रिलेटेड डेट्स जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। बट अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए जो इंडियंस थे, इंडियन से रिलेटेड जो डेट्स थी, जो नेशनल मूवमेंट थी, और कब कब बड़े बड़े इवेंट्स हुए, कब किसने क्या किया, तो वो चीजें इंडियंस की लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड इवेंट्स और डेट्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे वही फोकस करो कि हिस्ट्री का पीरियड सेम है बट हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है उसके
डिफरेंट होने की वजह से अलग सेट ऑफ डेट्स जो है वो निकल कर आएगा। तो देखो, जब हमारा इंडियंस पे फोकस रहेगा तो हम अलग तरह की इवेंट्स और डेट्स के बारे में बात करेंगे, और जब ब्रिटिशर्स जो थे, गवर्नर जनरल्स वगैरह थे, जब उन पे फोकस रहेगा तो अलग तरीके के इवेंट्स और डेट्स निकल के आएंगे। ठीक है, और दोनों ही तरह की जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। जब आप इंडियंस के बारे में पढ़ोगे, आपको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है कि मतलब गवर्नर जनरल क्या कर रहा था, कौन आया था, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। आप हल्का सा कहीं पे लिख के स्किप कर दोगे कि ठीक है, हाँ इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल था, बस। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाओगे, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब वो हुआ, मतलब आप ये सब तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि आपका फोकस गवर्नर जनरल नहीं है, आपका फोकस है इंडियन। वही अगर आपका फोकस ब्रिटिशर्स बन जाते हैं, मतलब गवर्नर जनरल्स बन जाते हैं, तब आप पूरी चीजें सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखोगे, तब आप इंडियंस के बारे में नहीं लिखोगे कि इंडियंस में कौन कौन से जो है फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या क्या वो लोग मूवमेंट चला रहे थे, क्या क्या वो लोग प्लान कर रहे थे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ये सभी चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको अब एकदम क्लियर है कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी जिस इवेंट पे हम फोकस करेंगे। जो इवेंट फोकस कर रहे हैं, वही इवेंट से रिलेटेड डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है।